हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन क्लास में, है ना। आज मैं लेकर आया हूँ मुगल साम्राज्य, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अक्सर इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, है ना। मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, सुलह कुल अवधारणा किस मुगल बादशाह द्वारा चलाया गया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था, है ना। सुलह कुल अवधारणा किस मुगल बादशाह द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर में स्थित है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से, है ना। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, बाबर का असली नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, है ना। बाबर का असली नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 7 नंबर, महाभारत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फैजी ने किसके शासनकाल में किया था? अकबर के शासनकाल में, है ना। महाभारत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, उसको फैजी ने किया है और अकबर के टाइम में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था, है ना। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, दिल्ली साहित्य में किस मुसलमान का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? अब्दुल रहीम खान खाना का, है ना। हिंदी साहित्य में किस मुसलमान का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? अब्दुल रहीम खान खाना का। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में, है ना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। अकबर जो हल्दी घाटी का युद्ध किया था, आखिर इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन करना, है ना। राणा प्रताप को अपने अधीन करना अकबर का मुख्य उद्देश्य था हल्दी घाटी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत, है ना। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, किस मकबरे में हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में, है ना। किस मकबरे में हिंद और ईरानी वास्तुकला दोनों का समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान, है ना। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, शेरशाह को उसके पिता ने किस जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया था? तो सासाराम का, है ना। सासाराम जो भी वर्तमान में बिहार में है, उसके पिता ने उसे वहाँ का जागीर का प्रबंधक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, दक्षिण बिहार के किस शासक ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी? है ना। बहार खां नुहानी। दक्षिण बिहार के किस शासक ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी? तो बहार खां नुहानी ने दिया था फरीद खां को शेर खां की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, दक्षिण बिहार का शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला, है ना। दक्षिण बिहार का जब वह शासक बन गया तो उसने उपाधि खुद को दी हजरत आला की। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, है ना। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, है ना। अकबर के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, यानी कि इतिहास हिस्ट्री लिखना इनका काम था। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, है ना। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था और ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का, है ना, या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को, है ना। सूरत को कहा जाता था मक्का द्वार या बाबुल मक्का। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, कंधार के निकल जाने पर, है ना, मुगल साम्राज्य को किस रूप में एक बड़ा धक्का लगा? तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, है ना। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को किस रूप में एक बड़ा धक्का लगा? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था?
मीर बख्शी है ना, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुंह से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था? तो वह कौन सा था? मारवाड़ है ना, वह राजपूताना क्षेत्र कौन था? मारवाड़। ध्यान से सुनिएगा एक बार क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था? वह कौन सा है क्षेत्र? मारवाड़ का क्षेत्र था, है ना। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।